आज का जो सेशन है वो स्किन हेल्थ पे और स्किन हेल्थ के बारे में हम आपको बताएंगे कि कौन सी डाइट बेटर आप मतलब अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं और किस तरह जो आपका स्किन का हेल्थ स्टेटस है उसको किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं। स्किन के बारे में फर्स्ट ऑफ थोड़ा सा बता दूं कि स्किन है वो हमारा बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, ठीक है, और जो हमें प्रोटेक्ट करता है बॉडी को, मतलब एक लार्जेस्ट बैरियर है बॉडी का जो हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो स्किन हेल्थ को कह लें कि इफेक्ट कर सकते हैं। उसमें से हमारा जेनेटिक्स हो सकता है, हमारी जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, मल्टीपल इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं, वो इफेक्ट कर सकते हैं स्किन हेल्थ को। इसके अलावा फिर जो है वो पुअर डाइट जो है, डाइट इनटेक जो है वो प्रॉपर ना हो तो फिर उस वजह से भी जो स्किन हेल्थ वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो स्किन हेल्थ की बेस पे आज का हमने सेशन जो वो अरेंज किया है, और हमारे साथ जो है वो मिस मरियम चौधरी हैं, ठीक है, और वो आज का सेशन है मतलब अटेंड करेंगे और आपको बताएंगे कि मतलब कौन सी डाइट जो है वो स्किन के लिए बेस्ट है। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी जी Yes, ma'am. थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। Here is Mariam Chaudhary, the founder of Diet versus Disease, and thank you so very much शहजाद और पूरी टीम का जिन्होंने ये वेबिनार हमारा स्टार्ट किया है। मैं ये पूछना चाहती हूँ क्या मेरी स्क्रीन शो हो रही है और आवाज आ रही है क्या? जी जी क्लियर है, आवाज़ भी और स्क्रीन कंप्लीट शो हो रही है। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार जो कि हमारा है आवर बॉडी फिटनेस एंड स्किन ग्लो डिपेंड अपॉन दी व्हाट वी ईट। एक्चुअली जो हम खाते हैं डेफिनेटली वो हमारे ऊपर इफेक्ट करता है, जो भी हम ले अपनी डाइट के अंदर। आज उसी के मुतालिक हम लेके चलेंगे बात को आगे। एक्चुअली जब मैंने ये मुझे टॉपिक दिया गया था स्किन के लिहाज से, मैं स्किन की बात करूंगी, स्किन ग्लो के मुतालिक, तो मैंने जो डिस्कशन की कुछ लोगों से, तो एक जो चीज मेरे माइंड में आई, जो हमारे यहाँ के नॉर्मल लोगों के अंदर है, वो ये समझते हैं। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आपकी बात। जी मैम, हमारी आवाज। ओके, वो कुछ लोग हैं, अगर किसी को आवाज नहीं आ रही तो काइंडली आप रीज्वाइन कर सकते हैं, उससे आपकी आवाज जो सी वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। अच्छा, नॉर्मली हमारे यहाँ लोगों का कंसेप्ट है, और जिस एशिया के जिस एरिया में हम रहते हैं, और पाकिस्तान और स्पेशली इंडिया, हम दोनों ममालिक जो से, इनमें एक चीज बहुत कॉमन है। हमारी स्किन की बात जब भी आती है, स्किन ग्लो की बात आती है, तो एक चीज हमेशा माइंड में आती है कि लाइक स्किन ग्लो मीन के बहुत सफेद रंग, वाइट दूध जैसा रंग, ठीक है, ये हमारे माइंड में आता है। हमारे माइंड में जब स्किन चलती है कि स्किन ग्लो आ रहा है, तो दैट इज लाइक कि हर बंदा गोरा हो, गोरा चिट्टा जिसको हम कहना चाहें। तो ये जो कंसेप्ट है ये पाकिस्तान इंडिया में बहुत ज्यादा है, और इसी वजह से जो सा है हमारे इन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो सा है वो डाउन है। लोगों के अंदर सेल्फ लव नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स का शिकार रहते हैं कि उनका रंग गोरा नहीं है। अगर हकीकत में देखा जाए तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को पैदा किया तो उसकी कोई ना कोई खूबसूरती जरूर रखी है। जब कलर के लिहाज से स्किन कलर की बात की जाए तो अल्लाह ताला ने गोरे भी बनाए हैं और काले भी बनाए हैं, और यकीन माने हर तरह का जो इंसान है वो खूबसूरत है। बट हमारे अंदर ये कम्प्लेक्स है कि हमने अच्छा शो होना है। ये कम्प्लेक्स हमें कहाँ से आ रहा है? ये सारा जो कम्प्लेक्स है ये हमें हमारा सोशल मीडिया दे रहा है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री दे रही है, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री दे रही है। बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट जिनकी कमर्शियल्स चलती हैं, लाइक फेयर एंड लवली, 4 दिन लगाओ 7 दिन लगाओ और आपका रंग गोरा हो जाएगा। लाइक वो कम्प्लेक्स का शिकार कर रहे हैं हमारे जितने भी लोग हैं उनको। असल में जब देखा जाए, इसकी बात की जाए, कलर की बात की जाए, या हमारे सोशल मीडिया जो चीज को वाज़े तौर पे दिखाते नहीं है। मीन अगर आप इनका एक भी एक्ट्रेस कोई ले ले जो फेयर एंड लवली की चले कमर्शियल कर रही है, आप कोई उसकी एक्ट्रेस का विदाउट मेकअप आप उसको चेक कर लें तो देन यू विल फील कि वो क्या होते हैं और हमें क्या शो किया जाता है। बहुत सारी फोटोशॉप्स आज मौजूद हैं, बहुत सारे फिल्टर मौजूद हैं जिससे स्किन ग्लो करना दिखाई जाती है और स्पॉटलेस दिखाई जाती है। तो ऐसा नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता। हर इंसान की कहीं ना कहीं स्किन के अंदर कोई ना कोई पिगमेंटेशन जरूर होती है जो कुदरती तौर पे होती है, तो इसमें कभी भी इंसान को परेशान नहीं होना चाहिए।
सफदर चौधरी, आपका हैंड राइज है। क्या आपने कोई क्वेश्चन पूछना तो प्लीज आप एंड पे पूछें, और अगर वैसे एक्सीडेंटली हो गया तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। अपना वेबिनार स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यही सोचा था, ओके यहाँ पे मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। सिंपल सा इंट्रोडक्शन है। मेरा मरियम चौधरी है, और डाइट वर्सेस डिजीज के लिहाज से मैंने पेज बनाया है, अपना ऑनलाइन क्लिनिक बनाया है। वहाँ से कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग मुझे मेरा प्राइवेट क्लिनिक के थ्रू जानते हैं, और ज्यादा नहीं कुछ मेरे अंदर बहुत सिंपल हो। और एक चीज बहुत मेन है मेरे अंदर, वो है कि मैंने सेल्फ मेड हूँ। मैंने सेल्फ रीडिंग को बहुत ज्यादा लेके चली अपनी लाइफ के अंदर, जिसकी वजह से सेल्फ रीडिंग मैं लेके आई। उसकी वजह से अपने आप को मैंने जो आज तक मैं हूँ, जितनी भी हूँ, ये सब मेरा अपना सेल्फ मेड है। क्योंकि मुझे लगता है इंसान के पास नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बाकी चीज इंसान के अंदर हो या ना हो। बाज बहुत सारी डिग्रीज होती है, बट नॉलेज उस लेवल का नहीं होता। तो मेरे ख्याल से हमारी पाकिस्तानी फील्ड के अंदर नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए मेरा बहुत ज्यादा फोकस इसी पे रहता है। इसीलिए मैंने पेज भी बनाया, ताकि वहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर होती रहे, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन शेयर होती रहे। कुछ लोग जो सपोर्ट करते हैं उनका थैंक यू, जो नहीं करते उनका भी थैंक यू। और अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। हमारी स्किन की जब हम बात करते हैं तो एक चीज आती है कि हमारी स्किन का कलर कैसे होता है। कलर का मीन क्या होता है, कलर हमारी बॉडी में डेवलप कैसे होता है, वो मेलानिन की वजह से होता है, हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। असल में जो मेलानिन होता है, ये हमारे बॉडी के अंदर जो मौजूद है, स्किन में एक मेलानोसाइट्स मौजूद होते हैं, उसकी वजह से आता है। इस वजह से हमारी बॉडी के अंदर डार्किश कलर होता है। हमारी बॉडी के अंदर जितनी ज्यादा मेलानिन होंगे, उतना ही ज्यादा हमारी बॉडी डार्किश कलर के अंदर होगी। और इसको जो एंजाइम प्रोड्यूस करता है, उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, वो है टायरोसाइनेज। ठीक है, टायरोसाइनेज एक एंजाइम है। और आप लोगों ने देखा होगा जितनी भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, या ब्यूटी जितनी भी चीजें ले रहे हैं, जो क्रीम्स हैं, टॉपिकल हम यूज करते हैं, उनमें क्या होता है कि उनमें ऐसी ब्लीचिंग चीजें डाली जाती है, ब्लीचिंग एजेंट्स डाले जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर से टायरोसिन की एंजाइम, टायरोसाइनेज एंजाइम जो है उसकी प्रोडक्शन को लो करते हैं। तो जब उसकी प्रोडक्शन को लो करते हैं, उसकी वजह से हमें एक ग्लोइंग फेस हमें नजर आता है, अपना जरा सफेद चेहरा नजर आता है, हमें ब्लीचिंग फेस नजर आता है। तो जब स्टार्ट में मैंने बात की थी आपको स्किन ग्लो की, वहां पे मैं 3 चीजें आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पे डिफरेंस होता है स्किन ग्लो के अंदर, स्किन लाइटनिंग के अंदर, एंड स्किन ब्लीचिंग के अंदर। स्किन ब्लीचिंग में हम ऐसी प्रोडक्ट यूज करते हैं जो हमारी बॉडी के कलर को ब्लीच कर देती है, यानी कि हम अपने मेलानिन को या मेलानोसाइट्स उनसे इनको टायरोसाइनेज की वजह से कम करके उससे अपनी बॉडी को ब्लीच करते हैं। लेकिन ये इसका असर तब तक ही रहता है जब तक आप इसको यूज करते हैं। इसलिए आपने काफी सारी प्रोडक्ट्स ऐसी देखी होंगी जिसमें ये होता है कि आप ये हफ्ते भर लगाएं और आपका रंग गोरा हो जाता है। मीन ये तो बताते हैं कि हफ्ते में गोरा हो जाएगा, बट ये नहीं बताया जाता कि कितने अरसे तक रहेगा, क्योंकि इसका लॉन्ग और परमानेंट रास्ता कोई भी नहीं है। और सेकेंडली जो सी है, जो स्किन लाइटनिंग है, स्किन लाइटनिंग में हमारी बहुत सारी फूड्स आ जाती हैं, बहुत सारी हमारी रेमेडीज आ जाती हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, बहुत सारे हमारे वाइटामिन आ जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी की स्किन लाइटनिंग के लिए यूज होते हैं, जो कि गोरा तो नहीं करते, लेकिन हमारा जो स्किन टोन है उसे थोड़ा सा लाइटर टोन में ले आते हैं, जिससे ग्लोइंग स्किन फील हो रही होती है। ये चीजें, एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, क्या हम परमानेंट गोरे हो सकते हैं, कोई ऐसा नतीजा है? तो इसमें ज्यादातर जो से वो एक्सपेंसिव होते हैं, लेजर ट्रीटमेंट होते हैं, लेकिन उसका भी डिपेंडेंस जो सी होती है, ये नहीं कहा जा सकता कि आप लाइफ लॉन्ग गोरे ही होगे। ठीक है, आप लोगों का लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलेगा, उसमें आपको बार बार वही ट्रीटमेंट करवाने पड़ते हैं। इन रियलिटी जो सा है, परमानेंट पॉसिबल नहीं होता है कि आपकी बॉडी के मेलानिन जो से उनकी प्रोडक्शन को डाउन कर दिया जाए और आपको रेगुलर वाइट स्किन दे दी जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये है कि हम उसको ग्लो में चेंज कर सकते हैं। इसलिए स्किन कलर डजंट मैटर। हमें एज ए डाइटिशियन, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, एज ए सोशल वर्कर, हम लोगों का ये जिम्मेदारी है कि हम लोगों के अंदर सेल्फ लव लेके आए, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आए। तो उनका जो भी स्किन कलर है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफ में उसको एक्सेप्ट करें और आगे लेके चलें। जब भी क्लिनिक में लोग आते हैं, हमारा रंग गोरा कर दें, लड़कियों का ये इशू होता है, और लड़कों का ये इशू होता है कि हमारा कद लंबा कर दें, हाइट बढ़ा दें हमारी। तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हमने उनको किस तरह से गाइड करना है, ताकि वो उसी चीज को जो अल्लाह ताला ने उनको दे दिया, जो उनके लिए स्पेसिफिक होगी, जो उनके लिए जिसके थ्रू आ गई है, उसको वो आगे लेकर चल सके।
अच्छा, सनलाइट की बात की जाएगी। अच्छा, मैं यहाँ पे सनलाइट बैड फॉर योर स्किन और नॉट, यस और नॉट, आज इसकी बात करेंगे। लेकिन इसकी बात मैं क्यों करना चाह रही हूँ, क्योंकि आगे जितनी भी आप प्रोडक्ट्स या हमारे मल्टी वाइटामिन या वाइटामिन देखेंगे या हमारे मिनरल्स देखेंगे, उसमें एक चीज बहुत आएगी, उसमें ज्यादातर होगा कि ये आपको स्किन से, आपकी स्किन को अल्ट्रावायलेट शुआओं से, रेस से बचाती है। तो लोगों के अंदर जनरली कॉन्सेप्ट आ जाता है कि हमारे लिए स्किन, जो सनलाइट है, ये वाकई बहुत बुरी है, इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, सारा दिन घर में बैठना चाहिए। तो ऐसे में लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, वो घर से बाहर नहीं निकलते, कमरे से बाहर नहीं निकलते। इसकी वजह से क्या होता है, उनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। और यकीन माने, आपके पास जितने भी क्लाइंट रहते हैं, अगर आप डाइटिशियन है या आप क्लिनिक स्टूडेंट्स हैं, अगर देखोगे अपनी लाइफ के अंदर, आपको जो ज्यादातर आते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी किसकी हो रही होती है? विटामिन डी की, विटामिन B12 की, जो कि पता ही नहीं चल रहा, तो वो उसी लाइफ में अपने आप को लाइफ गुजारी जा रहे होते हैं। सो विटामिन डी इतना बुरा नहीं है ये, बल्कि अगर ये हेल्दी अमाउंट में हमारी बॉडी में पाया जाए, मतलब कि अगर हम 10 से 15 मिनट डेली एक्सपोजर करें अपना सनलाइट के अंदर, तो ये क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी प्रोड्यूस होता है हमारी स्किन के थ्रू, तो वो हमें अल्ट्रावायलेट की हार्मफुल रेस से बचाता है। तो सनलाइट इतना बुरा नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा आपका रहना, बहुत ज्यादा देर तक रहना, वो आपकी स्किन को हार्म करता है। उसको हम कैसे बचा सकते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। और इसके अंदर नॉट ओनली आपकी फूड्स बताई गई हैं, बल्कि मैं कुछ रेमेडीज भी बताऊंगी, क्योंकि मौसम ऐसा है मानसून का, तो उसमें हमें हमारी स्किन के लिए अच्छी जरूरत होती है उसके लिए। सो स्टार्ट करते हैं विटामिन डी से। विटामिन डी की बात हो रही थी और विटामिन डी से ही लेके चलते हैं। अब विटामिन डी जो है सबको पता है हमारी स्किन से अब्सॉर्ब होता है, देन कोलेस्ट्रॉल जो है इसको कन्वर्ट करता है विटामिन डी को हमारी बॉडी के अंदर। अच्छा, इसका जो मेन जो रोल है विटामिन डी का, ये हमारी बॉडी की स्किन टोन के अंदर बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, हमारी स्किन टोन को बेहतर बनाता है। अगर देखें, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। इंशाल्लाह मैं आपको इसकी कुछ स्लाइड सेपरेटली प्रोवाइड करूंगी, जो ग्रुप है हमारा उसके अंदर, ताकि आप लोगों को पता चले कि विटामिन डी का लेवल का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे अंदर। अच्छा, अब विटामिन डी की एक जो मैन मेड वर्जन होता है उसको हम बोलते हैं कैल्सीट्रायोल। ये जो सा है, इसकी एक रिसर्च हुई 2019 के अंदर, और उसके अंदर 2009 के अंदर सॉरी, तो इसमें बताया गया कि सोरियासिस जो हमारी डिजीज होती है, जो कि इन्फ्लामेशन कॉज करती है, इरिटेशन करती है कॉज लोगों की स्किन के अंदर, ये उसके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इसी तरह हमारे पास है नेक्स्ट विटामिन सी। और विटामिन सी हर कोई इसे जानता है, विटामिन सी से ना बहुत ज्यादा मशहूर है, बहुत ज्यादा हर कोई, मेरे ख्याल से हर फीमेल को पता ही होगा विटामिन सी का। लेकिन ये इतने ज्यादा इफेक्टिव क्यों होते हैं? सबसे पहली बात, ये बहुत हाई किस्म के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि हमारी कैंसर फाइटिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं, कैंसर से बचाते हैं हमें। सेकेंडली, विटामिन सी बहुत हमारी एपिडर्मस जो आउटर लेयर है और हमारी जो डर्मस है इनर लेयर है, इन दोनों के अंदर हाई लेवल में पाया जाता है। और यही नहीं, विटामिन सी जो है कोलेजन की प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब विटामिन सी या ओरली लो या इसको अपनी स्किन पे अप्लाई करो, बोथ फॉर्म में आपका जो सा है अल्ट्रावायलेट रेस को जो सा है आपकी स्किन में एंटर होने से, हार्मफुल अफेक्ट करने से रोकता है। सेकेंडली, जब आप सनस्क्रीन वगैरह लगाते हो तो उसके साथ अगर विटामिन सी को इसको सीरम यूज करो, तो इसमें ये होता फायदा है कि आपकी बॉडी को वो जो सन रेज है उससे इफेक्टिवली बचाता है, और उसके बाद इसका एक्सपोजर उसके हार्मफुल इफेक्ट जो से उसको कम करता है। इसके अलावा देखा जाए, ओके, नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन। मैडम, जी जी, 1 मिनट का ब्रेक चाहिए था। कुछ बच्चों को ना मतलब ये ज्वाइनिंग में इशू आ रहा है, तो इसे यूट्यूब पे शेयर कर देते, फिर बच्चे उधर व्यू कर लेंगे और इधर वाले बच्चे इधर से मतलब चेक कर लेंगे। 2 मिनट की ब्रेक चाहिए मुझे। ओके ओके, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी, वालेकुम सलाम। मैम, ये इसका हीट स्ट्रेस में क्या रोल है विटामिन सी का? इसको कम करता है हीट स्ट्रेस को? किसकी बात करें? सॉरी, आपकी क्वेश्चन नहीं समझ आई मुझे। विटामिन सी जो है, विटामिन सी, इसका हीट हम्म। स्ट्रेस के हवाले से क्या रोल है? हीट स्ट्रेस इसमें भी यूज करते हैं, करवाना चाहिए, हीट स्ट्रेस के दौरान यूज करना चाहिए विटामिन सी, इसका इससे क्या लिंक है?
हीट स्ट्रेस को कैसे कम करता है, ये कैसे रिड्यूस करते हैं? हीट स्ट्रेस इन केस ऑफ हीट स्ट्रोक आप बात करना चाह रहे हैं या जी स्किन के जी लिहाज जी से बात? बिल्कुल बिल्कुल। हीट ये स्ट्रोक के लिहाज से। जी हीट स्ट्रोक के लिहाज से जी बिल्कुल, कूलिंग अच्छा, इफेक्ट उसमें देता है विटामिन सी में, इसको मैंने पढ़ा था कहीं पे। इसमें क्या है, एक तो विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है, ये आपकी बॉडी के अंदर जी इन्फ्लेमेशन कॉज होती है और फ्री फ्री रेडिकल्स रेडिकल्स बन। को, जी जी हाँ, उनको रिड्यूस उनको करता है। करता है, उनको न्यूट्रलाइज करता है, तो दैट्स व्हाई इट्स गुड फॉर देम। और नॉट ओनली दिस, विटामिन सी जो है आपकी बॉडी की प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा जरूरी है इन एवरी केस। जी सो अच्छा, मैंने आप लोगों को सबको बताया था, बात तो हो रही है, इसके साथ साथ कुछ चीजें होती है कि हमें सिर्फ कहा जाता है कि फूड बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन केस ऑफ जी आपकी स्किन देखी जाए या जो भी हो। तो जी दिस इज नॉट ओनली योर स्किन में जो सबको सिर्फ फूड सिर्फ ऊपर लगाने से खाने से, इसके अलावा आपकी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा मैटर करता है। लाइक अगर मैं केस की बात करूँ, एक फीमेल मेरे पास आई है, शी यस इज 18 ईयर ओल्ड और उनके चेहरे पे बहुत ज्यादा एक्नी है, ठीक है, पिंपल्स हैं, यस और इसके जी जी अलावा उनके आईज के नीचे बहुत ज्यादा डार्क सर्कल है, ठीक है। जी तो जब उन बहुत ज्यादा डार्क सर्कल हैं, तो वो मेरे पास जब क्लाइंट आई है, मेरे क्लिनिक पे आई है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसको एज इट इज कुछ भी नहीं सजेस्ट कर दूंगी कि आपके डार्क सर्कल आप ये यूज कर लें, आपके एक्नी आप ये यहाँ पे मेरा मेन मकसद है उसका रूट कॉज का ढूंढना, आखिर उसको ये जी। इशू हो क्यों, रीजन, ठीक है। वजह क्या है इसकी, एटियोलॉजी क्या है? है उसकी वजह क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन एनी जी केस। हम एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, एज ए डाइटिशियन, मैं बल्कि शहजाद यस को कहूंगी एक ऐसा सेशन भी रखें जिससे हमें पता चले हमने लोगों की केस स्टडी कैसे करनी है, हिस्ट्री कैसे लेनी है। जब हमारे पास यस क्लाइंट आता है, समहाउ उसको कोई इश्यू हो रहा होता है और हम फौरन से उसको कोई रिस्पांस दे रहे होते हैं, तो वो रिस्पांस तो वो हर जगह से ले रहा होता है। तो एज ए क्लाइंट वो आपके पास एक डाइटिशियन के पास आए, तो आप में ऐसी क्या चीज डिफरेंस है कि वो बाकियों को छोड़ के आपके पास आए? लाइक दिस जी इज योर वर्ड। यहाँ पे आपने उसका रूट कॉज ढूंढना है। जब आप रूट कॉज ढूंढते हो उसकी किसी भी डिस का, तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। अब मेरे पास फीमेल आई है, अब उसको एक्नी है, उसको डार्क सर्कल है, मैं फटाफट अच्छी आप ये लगा ले आंखों के नीचे, आप ये लगा ले अपने पिंपल्स पर और ये आपके ठीक हो जाएगा। नो, दिस इज नॉट अ गुड वे टू रिसर्च। और मुझे एटलीस्ट उसकी सारी हिस्ट्री लेनी होगी। आई हैव टू स्टडी हर प्रॉपरली। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यस उसकी सारी की सारी लाइफ मैनेजमेंट देखूंगी, उसकी लाइफ स्टाइल कैसा है, मैं उसको देखूंगी, उसको कोई डिजीज है, अंडरलाइंग डिजीज है, मैं उसके मुतालिक देखूंगी हर चीज। अब उसको एक्नी हो रही है, एक्नी नॉर्मली आज के पाकिस्तानी जो फीमेल्स हैं उनमें 18 प्लस या बहुत ज्यादा 18 है। ये सब, Yes. ठीक है, बहुत ज्यादा हो रहा है, इवन के मेल्स के अंदर भी हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, अब एक्नी हो रहा है तो उसका रीजन क्या क्या हो सकते हैं, सारी रीजंस रखूंगी मैं। बिल फर्स्ट, इसको एक्नी हो रहा है पीसीओएस की वजह से, जो बहुत मेन रीजन है आजकल हर, मेरे फीमेल में ख्याल से क्लिनिक में आने से तीसरी बच्ची को या तो वो हाइपोथायराइडिज्म का शिकार है या वो पीसीओएस का शिकार है। सो हियर आई एम कि अब मुझे यहाँ उसको सर्च करना है, मुझे उसको पूरा देखना है कि उसको पीसीओएस की वजह से ही हो रहा है, कि वो लेट नाइट तो नहीं जाग रही, उसकी ईटिंग हैबिट्स कैसे हैं, ये सारी जो सी है चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं आपकी फुल लाइफ के अंदर। तो अगर मैं उसकी केस स्टडी लूंगी, उसका लाइफस्टाइल देखूंगी, अगर मैं उससे पूछूंगी आपके कहीं पेल्विक में पेन तो नहीं हो रही, आपके कहीं डार्क पैचेस तो नहीं बने हुए बॉडी के ऊपर, कि आपको हेयर ग्रोथ तो नहीं हो रही, लाइक आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं बहुत ज्यादा है, जब वो इस चीज का रिप्लाई हाँ में करेंगे, यानी कि यस में करोगे, देयर इज 100% चांसेस ऑफ पीसीओएस, then I will refer Yes. her to medical doctor to just to check her properly. Then यहाँ पे आएगा, अब मैं अगर उसकी, अब यहाँ मैं डाइटरी मोटिफिकेशन करूँगी, उसका लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करूँगी, then I will cure her reason of acne, ठीक है। Yes, then I हाँ जी हाँ जी, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी वो एक्ने वगैरह जो निकल आते हैं काफी, तो इसमें मतलब एस्ट्रोजन लेवल वगैरह वो भी मैटर करते हैं। डेफिनेटली। अब एक हाँ मेरे मतलब पास हम एक और, उसको मैं रेगुलेट करेंगे। हाँ जी, अगर मैं एक और देखूं, एक और फीमेल आ गई मेरे पास, केस आ गया मेरे पास। बिल्कुल ठीक है, लड़की 18 इयर्स की है, एवरीथिंग इज फिट, वेट उसका सही है, कोई इसको साइन एंड सिम्टम नहीं है, बट शी हैज अ लॉट ऑफ एक्ने ऑन हर फेस। अगेन पूछने पे आप एज इट इज वो आपको कुछ भी नहीं बताएगी, लेकिन अब हम लॉन्ग स्टडी में जाते हैं। लाइक मेरे पास ये एक्चुअल केस आया, तो उसमें बहुत ज्यादा एक्ने थी, नॉट ओनली ऑन हर फेस बट हर बॉडी ऑन ऑयल बेस। तो मैंने कहा ये किस वजह से हो रही है, मैंने उसको तब भेज दिया मैंने, लेकिन उसको दोबारा मैंने बताया कि आपने मुझे 2 दिन के बाद दोबारा आके मिलना, शी कम
तो मैंने जो रिसर्च की और जो मुझे आइडिया हुआ उसका, और जिससे मैंने कहा आप क्या कोई क्रीम वगैरह यूज करती हैं रात के टाइम पे, या आपको बहुत ज्यादा कोई स्पेसिफिक आपकी क्रीम जो आप यूज कर रही हैं अपने चेहरे के लिए या अपनी स्किन के लिए? तो देन शी रिप्लाई यस। मैं कहा कौन सी कर रही है? देन शी रिप्लाई जो सी उसने क्रीम बताई, उस क्रीम के अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स थे, ठीक है, स्टीरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स थे उनकी वजह से एक्नी होती है, जिसको हम बोलते हैं स्टीरॉइडल एक्नी। सो यहाँ पे हमने उस चीज को फाइंड आउट कर लिया। सो शिजाद कैन आई गो फर्दर? चलें हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं इसको। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी जी मैडम, सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। और आप लोगों का जो स्टूडेंट्स है उनका फीडबैक बहुत ज़रूरी है मुझे लिए, तो आप बेशक रिप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें यह है कि एज अ डाइटिशियन, एज अ न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स, आप लोगों को सिर्फ यही नहीं करना कि आपने किसी भी इंसान का जो भी आया उसको डू एंड डोंट बता रहे हैं, आपने उसका रूट कॉज ज़रूर ढूंढना है। रूट कॉज ढूंढेंगे या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे अच्छा चलेगा। नॉट ओनली दिस, ये बल्कि आपको आपकी पॉपुलैरिटी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा। एक इंसान बताएगा यार इसने मेरा अच्छे से देखा और इसने मेरा रूट कॉज ढूंढा। आगे हम चलते हैं। विटामिन सी मैंने पढ़ा दिया था, आई थिंक सो डिस्कस कर लिया था। देन अगेन विटामिन ई आ गया। विटामिन ई की बात करें हम, विटामिन ई स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट बट नॉट एज मच जितना के विटामिन सी है, उससे कम है लेकिन बेहतर है। ये विटामिन के से और विटामिन के से ज्यादा बेहतर है, ठीक है। लेकिन विटामिन ई इसलिए हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन हम विटामिन ई में सबसे ज्यादा कहाँ मिस्टेक कर देते हैं, बाज़ औक़ात हम इसको बहुत ज्यादा टॉपिकली यूज करने लग पड़ते हैं। तो यहाँ पर आके आपको देखिए, एक चीज आप नॉर्मल मकदार में यूज कर रहे हैं, नॉर्मल क्वांटिटी में यूज कर रहे हैं, दैट्स इट्स ओके। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा मकदार में यूज करते हैं, वहां पे आके आपको बहुत ज्यादा नुकसान होना शुरू होता है। इसकी भी मैं केस स्टडी आगे जाके इंशाल्लाह बात करती हूँ। विटामिन ई जो है डेफिनेटली एक ऑक्सीडेंट है, और स्पेशली जो इसकी स्पेशलिटी है कि फोटो प्रोटेक्शन करता है, मीन आपको अल्ट्रावायलेट से बहुत ज्यादा बचाता है। नॉट ओनली दिस, इसका ये बहुत सारे स्किन इन्फ्लामेशन के ट्रीटमेंट में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। और सेकेंडली सोरियासिस के अंदर ये बहुत ज्यादा है। जिन लोगों के अंदर विटामिन ई की कमी होती है, वहां पर उन लोगों को ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि सीबम बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है, उसमें सीबम एक्चुअली विटामिन ई ही होता है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं होती। अगर सीबम के साथ फंगस भी आ रही है, मीन अगर उनके हम हेड की बात करें, सिंपल अब मैं एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है ना। अगर उनको बहुत ज्यादा डैंड्रफ है, सिकरी है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए उनकी किस चीज पे। यहाँ पे हमें देखना है कि उनको डैंड्रफ हो क्यों रही है, डैंड्रफ असल में है क्या, फंगस है, और उनको ओवर प्रोडक्शन हो रही है। ओवर प्रोडक्शन क्यों हो रही है उनकी, वो हर चीज सही कर रहे हैं बट क्या है, वो अपना लाइफस्टाइल सेट करके मेंटेन करके नहीं चल रहे। तो यहाँ पे हमने उनका फोकस करना है कि हमने उनकी फंगस को कैसे खत्म करना है, बजाय इसके हम इनका उसको लेके चले कि हमने डैंड्रफ खत्म करनी है। असल में हमने फोकस करना है कि फंगस पैदा क्यों हो रही है और वो उसको हम कैसे कॉप अप कर सकते हैं। ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली जो विटामिन ई का एक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, वो है कि आपके डार्क स्पॉट जो होते हैं, आपके रिंकल्स जो होते हैं, उनको बहुत ज्यादा कम कर देती है। इसके अंदर इसीलिए जब ऑर्नामेंट्स के विटामिन ई जो सबसे ज्यादा ऑर्नामेंट्स में पाया जाता है, अगर आपकी बहुत ज्यादा आई के नीचे लाइक ब्लैक डार्क सर्कल है, सॉरी फीमेल्स अक्सर होते हैं, तो भी होता है कि बहुत ज्यादा डार्क सर्कल है, आपकी स्लीप भी सही जा रही है, आपकी रूटीन भी सही है, लेकिन फिर भी सर्कल नहीं फिनिश हो रहे, तो देन अगर आप आलमंड ऑयल जो सा है वो यूज करें, वो आपकी जो सा ये ब्लैक स्किन, आपके जो डार्क सर्कल है उसको खत्म कर देगा। आलमंड को आपने विटामिन आलमंड ऑयल ले लिया, और उसके बाद आपने ऑयल ले लें, विटामिन सी ले लें, उसके मिक्स कर लें, इन दोनों को आपने मिक्स करके अपने आंखों के नीचे लगाएं, तो ये जो सा होगा आपकी डार्क सर्कल्स को कम कर रहा होगा, रिड्यूस कर रहा होगा। अब डार्क सर्कल्स की बात आ गई, तो यहाँ पे डार्क सर्कल्स की 2-3 लाइफ मैनेजमेंट भी बता दूं आप लोगों को। सबसे पहले अगर डार्क सर्कल हो रहा है तो स्लीप का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। अगर आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है, क्लाइंट आ रहा है, तो उसमें क्या आपने उसको लाजमी देखना उसको स्लीप पैटर्न कैसा है, कम से कम उसकी 7 से 8 घंटे की स्लीप लाजमी हो, जिसको हम ब्यूटी स्लीप कहते हैं। अच्छा, आपको पता है ब्यूटी स्लीप कहते हैं तो क्यों कहते हैं, रीजन क्या है इसका?
नहीं पता होगा, मैं बताती हूँ आपको। ब्यूटी स्लीप क्या होता है, जब हम बहुत ज्यादा डीप स्लीप में जाते हैं, अब देखिए हम सारा दिन काम करें, मैं इस टाइम आपके साथ वर्क कर रही हूँ, मेरा इस टाइम माइंड लग रहा है और मेरे नॉन इंटेंशनली मेरा हाथ इस टाइम चल रहे हैं लाइक, तो अगर मैं थोड़ी सी देर बाद जब मैं एक्सरसाइज करूंगी, मेरे सिर्फ मसल्स जो से हैं वो बर्न हो रहे हैं, वो टूट रहे हैं, ठीक है, मेरे जो सी बॉडी जो सी है वो जिसको क्या है एक तरह से डैमेज हो रही है, उसको रिपेयर होना है। जो हमारी बॉडी का रिपेयरिंग सिस्टम होता है ना, वो सिर्फ तब ही होता है जब हम डीप स्लीप के अंदर जाते हैं, गहरी नींद के अंदर जब हम जाते हैं। सो इसको ब्यूटी स्लीप इसलिए कहा जाता है, जब हम गहरी नींद में सोते हैं तो आपकी बॉडी रिपेयर हो रही होती है। मैं बहुत साल पहले की बात है, मैं एक मॉडल्स की बात सुन रही थी, अमेरिकन मॉडल थी, वो कहती है हम बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, बहुत ज्यादा सोते हैं। अब वो जो एक्सरसाइज करने के बाद वो जो सोती थी, उसमें एक्चुअली वो रिपेयर हो रही थी। हमारे जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं, जितने भी लोग, वो लोग जिन्होंने अपना वेट लूज करने में कामयाब हुए हैं और अपनी बॉडी को मेंटेन करके हेल्दी शेप में लेके आने के काम में, वो वही लोग हैं जो वर्कआउट करते हैं, देन बाद में रात को गहरी नींद सोते हैं। तो नींद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे इसको ब्यूटी स्लीप कहा जाता है। स्लीप आपकी डार्क सर्कल को मिटाती है। उसके अलावा आपकी हाइड्रेशन, आपका वाटर लेवल बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत अच्छे से रखो। और अगर आपको बहुत ज्यादा पफनेस भी हो रही है, मतलब कि थोड़ा सा डीमा भी हो रहा है, इसके लिए कोशिश करो कि आपका जो सरहाना, जो आपका तकिया है, वो थोड़ा सा ऊंचा हो। इसके अलावा आप कोल्ड चिप्स ले सकते हैं। कोल्ड चिप्स मीन बर्फ का टिकोर कर ली, ठीक है, क्यूब लेके उसकी ले ली। इसके अलावा जैसे कुकम्बर है, कुकम्बर को थोड़ा सा थिक काटना है, हमने मोटा काटना है और उसको अपने फ्रीजर में रख देना है। जब वो ठंडा हो जाएगा बर्फ टाइप, उसको लेके अपने आंखों पे 10 मिनट रखना है और दिन में 2 से 3 बार करना है। डेफिनेटली आपके जो से हैं डार्क सर्कल जो से हैं वो बेहतर हो जाएंगे। इसके अलावा एक और जो सा मैंने अपने क्लाइंट को यूज कराया था, वो विटामिन के और कैफीन का था, मतलब कॉफी और विटामिन के को मिक्स करके उनके अंडर आइज लगाए थे, वो भी बहुत बेहतर हुआ था। चले नेक्स्ट चलते हैं हम विटामिन ई से आगे। विटामिन के, अच्छा विटामिन के क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर ये बेहतर है, लेकिन एक्सक्यूज मी मैम। जी जी मैम जैसे आपने विटामिन सी का बताया, तो जो ऑरेंज ऑयल है उसमें विटामिन सी प्रेजेंट होता है, तो ऑरेंज ऑयल और रोज ऑयल भी हेल्प आउट करते हैं डार्क सर्कल्स को खत्म करने में या स्किन की पिगमेंटेशन को खत्म करने में। और वो ऑयली स्किन के लिए वो हेल्पफुल हैं कि फिर पिंपल्स उससे हो जाते हैं अगर हम वो लगाएं फेस पे तो। सही, इट्स ओके। ओके, थैंक यू। मैंने आपका नाम नहीं पूछा, प्लीज जो भी आपको क्वेश्चन हो ना एट दी एंड पूछ लीजिएगा, ताकि मैं ना इजीली बता दूंगी, क्योंकि बीच में बैठ होता है तो Okay, फिर। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, ये जो हम रोज ऑयल लगाते हैं, विटामिन सी मिक्स करके भी लगा सकते हैं आप इसको, वैसे भी लगा, डिपेंड करता है आपकी। हर सबसे ज्यादा मेन चीज जो सी होती है वो आपकी जो सी है वो आपकी स्किन टाइप होती है। स्किन टाइप कैसे, ऑयली स्किन है वहां पे आप बहुत ज्यादा ऑयल को यूज नहीं कर सकते, ठीक है, वहां पे आपको थोड़ी सी आप लाइट मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो। तो अपनी देखना है कि आपकी स्किन टाइप कैसी, सिंपल फॉर्मूला, आप टिश्यू पेपर ले लें, जब आपने अपना मुंह धो लिया तकरीबन 30 मिनट के बाद, उसको किसी चीज से खुश नहीं करना, उसको हवा में खुश्क हो लेंगे। 30 मिनट बाद टिश्यू पेपर लेके अपने चेहरे पे लगाएं, अपने चीक्स पे लगाएं, अपने फोरहेड पे और नोज पे, और देखें उसको सनलाइट में अगर ऑयल ज्यादा फील हो रहा है तो आपकी ऑयली स्किन है। अगर सिर्फ फ्रेकल्स से फील हो रहे हैं तो आपकी ऑयली स्किन नहीं है, मीन इट्स ड्राई स्किन है। लेकिन अगर आपको ना ऑयल फील हो रहा है ना फ्रेकल्स फील हो रहे हैं, तो इट्स मीन कि आपकी जो सी स्किन है वो जो सी है वो स्किन जो सी है वो नॉर्मल स्किन है, ठीक है। इसके अलावा आपने पता नहीं क्या पूछा था, चलो मैं आपको बताती हूँ एट द एंड, ठीक है। अच्छा, विटामिन के जो है ये आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेच मार्क्स जिनके बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, उनका वेट लूज करते हैं, स्ट्रेच मार्क्स, तो उसको खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है। आपके स्पाइडर वेन्स के लिए, स्कार्स के लिए, डार्क स्पॉट्स के लिए, सर्कल्स अंडर योर आईज, उसके लिए विटामिन के बहुत जरूरी है। लेकिन देखिए हम लोग विटामिन सी का सुनते हैं पर विटामिन के का नहीं सुनते, यही वजह है कि हमें थोड़ी सी इसकी अवेयरनेस नहीं है। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट्स देखें, कोई क्रीम्स वगैरह देखें जो आप यूज कर रहे हैं, या कोई आप दूसरे सीरम वगैरह यूज करें, विटामिन के भी ऐड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आ गया विटामिन ए। विटामिन ए टॉक्सिसिटी भी कॉज करता है, बट ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा सेक्शन भी। आप इसको दोनों तरह से ले सकते हैं, ऑरली भी ले सकते हैं, अपनी बॉडी पे लगा भी सकते हैं। 2 फॉर्म्स होती हैं, वो तो हमें पता है, एक रेटिनॉइड्स होता है और कैरोटिनॉइड। जो रेटिनॉइड्स होता है वो स्पेसिफिकली हमारी बॉडी के अंदर फॉर्म से अब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए हम ज्यादातर उसी फॉर्म में इसको लेते हैं। लेकिन इसके अंदर इसके यूज से एक जो चीज देखिए उसमें बहुत वाज़ेह तौर पे पता चला है कि ये रिंकल्स को बहुत ज्यादा कम करता है, रिंकल को बहुत ज्यादा कम करता है। दूसरा, आपको पता है बीटा कैरोटीन हमेशा कलरफुल फूड्स के अंदर होता है, लाइक कैरेट्स, प्लम्स,
ऑरेंज फूड्स उसके अंदर होता है। तो इनको जब हम खाते हैं, इनको जब लगाते हैं, तो हमारी बॉडी जो सी है वो स्किन एजिंग को कम होती है, और उसके अलावा हमारी स्किन डिजीजेस जो सी हैं वो कम होती हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल लाइफ में हम आगे चलते हैं, हमारी बॉडी अगर हम कंज्यूम करते रहे तो हमारी बॉडी जो सी है इसके अंदर रेडनेस शुरू हो जाती है, क्योंकि कैरोटीन की वजह से, नॉट विटामिन ए की वजह से। ठीक है, तो कैरोटीन की फॉर्म बहुत ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब आ जाते हैं फूड फॉर स्किन्स। अच्छा, बहुत सारी चीजें जो मैंने इसके अंदर लिखी नहीं है, मैं वैसे ही बता रही हूँ, तो आप उसको नोट कर सकते हैं। ये ना हो कि फिर आप लोग कहें कि यहाँ पे तो लिखा नहीं है और बताया हुआ है। अच्छा, मैं बात करते करते एक मेन बात भूल गई। स्किन ब्लीचिंग के लिहाज से मुझे एकदम याद आ गई। स्किन ब्लीचिंग जब हम करते हैं या हम क्रीम लगा रहे हैं रंग गोरा करने वाली, ब्लीचिंग वाली, तो बहुत हार्मफुल होती है। इसमें दो चीजें बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं, एक मरकरी और सेकेंडली हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन ऑलमोस्ट उसको 2006 में एफडीए ने जो है इसको बिल्कुल नॉट सेफ कर दिया था कि इसको आप कंटिन्यूसली यूज नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जितनी भी ज्यादा ये मौजूद हैं क्रीम्स, उसके अंदर ये जरूरी होता है। एक मरकरी बहुत जरूरी होता है, मरकरी से आपकी टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। एक्चुअली मुझे पिछले वर्ड टॉक्सिसिटी से याद आया था ये सब कुछ। तो टॉक्सिसिटी आपको बहुत ज्यादा हो सकती है मरकरी की वजह से, और फीमेल्स को। लेकिन फीमेल्स पता क्या होता है, बाज़ हम लगा लेते हैं और हम नॉन इंटेंशनली, तो हमारी बॉडी से खुदा ना खास्ता वो हमारे हाथ मुंह में भी जा रहा था, उसके बाद लास्ट में अगर बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी होती है तो किडनी फेलियर हो सकता है। तो कोशिश करनी है हमने इन चीजों से बचना है। अब टॉक्सिसिटी की वजह से मरकरी को यूएसए में तो बैन कर दिया गया है, लेकिन जो टॉक्सिसिटी वो वहां जो बैन है वो पाकिस्तान में आके बिक रही है, दूसरे ममालिक में आके आराम से बिक रही है। यहाँ पे कोई बैन नहीं है। तो इस चीज का आपने बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखना है। जब इसकी बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी होती है तो अक्सर फीमेल कहती है हम क्रीम्स लगाते हैं, नमनेस फील हो रही है, या हमारा फटीग होती है, हमें बहुत ज्यादा धूप में नहीं जा सकते, सेंसिटिविटी। ये एक्चुअली आपकी मरकरी की निशानियां होती हैं कि ये हो रहा है। अच्छा, बाज़ का जब हाइड्रोक्विनोन आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं तो इसमें क्या होता है, आप कंटिन्यूसली यूज करते हैं, फीमेल्स की होती है ब्लू और ब्लैक किस्म की पिगमेंटेशन शुरू होती है, वो असल में हाइड्रोक्विनोन की वजह से हो रही होती है। तो कंटिन्यूसली कभी भी कोई भी क्रीम आप यूज मत करें, अव्वल तो करें ही ना। आपको अपने ऊपर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चाहे वो बॉयज हैं चाहे वो गर्ल्स हैं, कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप इसको लॉन्ग लाइफ लेके चल सकें। और बाज़ का क्या होता है, पिगमेंटेशन होती है। हां क्यों यार मेरे के काम दे वो है तेरी चाय दे ख्याल है नहीं क्यों जानो ठीक है तेरे खत्म हो गए हो? नहीं लाल में जान बीमार है तुम। अच्छा, आई एम सॉरी, पता नहीं क्या चल रहा था बीच में। अच्छा, फूड्स की बात कर रहे हैं हम। फूड्स में जैसे बाकी फैटी फिश। अच्छा, फैटी फिश पाकिस्तान में आपको जो भी फिश मिलती है अमेजिंग है, नेचुरल है, बाहर से कोई इसमें मरकरी नहीं होता। बाज का आपको फ्रेश वाटर की मिल रही है तो इट्स ओके। बाज का तुम कहते हैं फैटी फिश, ओ वो तो सालमोन है, वो तो हमारे पाकिस्तान में मिलती नहीं, इट्स ओके। आपको जो सी मिल रही है आप वो वाली यूज कर सकें, यूज कर ले जो भी आपको फिश मिल रही है, क्योंकि उसमें अब जो भी हमारी नॉर्मल भी फिश आ रही होती है उसमें भी देखने में बहुत ज्यादा ऑयल मौजूद होता है ऑलरेडी। तो हम फैटी फिश या फिश की बात करें तो सबसे ज्यादा इसमें जिसकी वजह से लेते हैं वो omega-3 फैटी एसिड्स की वजह से होती है। omega-3 फैटी एसिड जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, और हर ऐसी प्रोडक्ट जो एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, ऐसी फूड जो एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, वो ना सिर्फ आपकी स्किन के लिए बल्कि आपके हार्ट के लिए, आपको कैंसर से बचाती है, आपको डायबिटीज से बचाती है। सो एंटी इन्फ्लामेटरी फूड इज वंडरफुल, जिसको मैं कह दूं सुपर फूड है। तो ऐसे जितने भी फूड है जो एंटी इन्फ्लामेशन है, जो एंटी इन्फ्लामेटरी फूड है, बहुत कैंसर के हम एंटी इन्फ्लामेटरी फूड देते हैं, डायबिटीज में देते हैं, हम हार्ट पेशेंट के लिए देते हैं, नॉर्मल स्किन के लिए भी इन्फ्लामेशन खत्म करते हैं, फ्री रेडिकल्स को ये खत्म कर रही होती है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब क्या होता है, एक omega-3 फैटी एसिड होता है, एक omega-6 फैटी एसिड। वो omega-6 जो होता है समहाउ वो हमारी बॉडी के अंदर जो सा है कॉज कर रहा होता है बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन। तो हमारे लिए omega-3 जो है वो बहुत जरूरी है ताकि इन्फ्लामेशन को कम किया जा सके। सेकेंडली जो बात होती है फैटी फिश की बात करें तो इसके अंदर विटामिन ई बहुत अच्छा होता है। दूसरा आपको जो सी फूड है सबको जिंक मिल जाता है। जिंक हमारी नॉर्मल लाइफ में बहुत कम जिंक होता है, तो जिंक हमारे हेयर हमारे नेल्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वजह से जो सा है आपको फिश का इस्तेमाल करना चाहिए। इनने की ये ना हो जैसे हमारे नॉर्मल तक सर्दियों में करना गर्मियों में नहीं करना।
यू कैन यूज इट, बट मैं हमेशा कहूँगी क्वांटिटी का ख्याल रखें, क्वांटिटी आपकी ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है वो आपको हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से भी बचाता है। Walnut again amazing food for your hair, for your skin, for your overall body, for your heart, हर चीज इसमें मौजूद है। मैं कहती हूँ ये कोई दुनिया के ना सबसे जबरदस्त चीज है जो इसमें पाई जाती है। इसमें क्या है, आपके पास जिंक आपको मिल जाता है इसके अंदर, जो जिंक बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नॉट ओनली वो आपके जिंक जो है वो आपके 300 प्लस एंजाइम्स के लिए जरूरी होता है आपकी बॉडी के अंदर। अब देखें, अगर आप जिंक नहीं ले रहे बॉडी के अंदर, आपके 300 एंजाइम काम नहीं कर रहे, जब आपके 300 एंजाइम काम नहीं करे तो आपकी बाकी बॉडी कैसे काम करेगी? ये चीजें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो जिंक हमारे लिए एसेंशियल है, इसको लेना चाहिए। एक्सक्यूज मी। इसके अलावा इसमें सेलेनियम है, सेलेनियम बहुत अच्छा है, विटामिन ई है, एंटीऑक्सीडेंट है। वॉलनट इज ग्रेट थिंग, वॉलनट को आप खा भी सकते हैं, इसका मास्क बना के अपने चेहरे पे लगा सकते हैं ग्लोई स्किन के लिए, जैसे आप आलमंड मिल्क बनाते हैं इसी तरह वॉलनट का बना के भी इसको भी यूज कर सकते हैं। इन्फ्लामेशन आपकी बॉडी में कम करता है। सनफ्लावर सीड माय फेवरेट सीड्स, मेरा हर क्लाइंट जो भी मेरे पास आता है उसके सनफ्लावर सीड उसके पक्के हो जाते हैं। रीजन, सबसे चीप है, सस्ता है, और सस्ता सोर्स है किसका? विटामिन ई का, सेलेनियम का, जिंक का। बहुत सारी बच्चियां जो पीसीओएस से शिकार हैं, वो सारी बच्ची जो हाइपोथायरायडिज्म के शिकार हैं, उनमें सबसे ज्यादा कम जो चीज होती है वो सेलेनियम होती है। हमने सेलेनियम उनका पूरा करना होता है। सेलेनियम बहुत जरूरी होता है हाइपोथायरायडिज्म के अंदर। तो आप इसको सनफ्लावर सीड दें, बट इसको हमेशा सोक करके दें, ओवरनाइट सोक करें और आप सुबह ले सकते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट जो चला हमारे स्वीट पोटैटोस। अब स्वीट पोटैटोस को मैंने यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि ये बीटा कैरोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा ये आपकी ड्राई स्किन को खत्म करता है, आपके रिंकल्स आपको खत्म करता है, आपका सन बर्न है उसे खत्म करता है। नॉट ओनली दिस कि आप इसको खाएं आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो, बल्कि आप इसका जो सा है मास्क बना के यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बात की थी, ये ऑरेंज कलर में, वार्म कलर में होता है, ये सही जब आप ओवर टाइम इसको यूज करें तो आपकी बहुत ज्यादा हेल्दी स्किन दे रहा होता है आपकी बॉडी के अंदर, आपके चेहरे पे बहुत ग्लो आ रहा होता है। उसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट है दैट इज आवर शिमला मिर्च। ठीक है, शिमला मिर्च बहुत अच्छी है। एक तो विटामिन सी की बात की जाए तो ऑरेंज से ज्यादा विटामिन सी जो सा होता है वो हमारी शिमला मिर्च में मौजूद होता है। और इसकी वजह से एक लार्ज स्टडी हुई थी, उसके अंदर था कि अगर कुछ फीमेल थी जिन्होंने विटामिन सी रिच फूड खाए थे और उनके रिंकल्स और उनकी ड्राई स्किन जो थी उनकी एज की वजह से हो रही थी वो कम हो रही थी। अच्छा, मैं यही बात करते करते ना मैं एक एक्टर को पढ़ रही थी, शी इज फ्रॉम अमेरिका आई थिंक सो। उन्हीं का ब्लॉग था, एक स्किन ब्लॉग भी लिखती हैं, तो उनकी बात कर रही थी कि शी यूज टू मच ग्रीन्स इन देयर लाइफ। ग्रीन बहुत ज्यादा रिच होती है, जैसे हमने पहले बात करी ब्रोकली, ब्रोकली आप यूज कर सकते हैं, आप स्पिनिश यूज कर सकते हैं, आप शिमला मिर्च यूज कर सकते हैं। जो भी ग्रीन कलर है वो बहुत अच्छा है। हमारी पालक आ गई, हमारा साग आ गया, हमारी मेथी आ गई, ये सारी चीजें आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं। टमाटोज अगेन, अच्छा मैं यहाँ बता दूं, मैंने ये सारी फूड नहीं लिखी जो स्किन के लिए, क्योंकि लिखने लगो माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने इतनी सारी फूड बनाई है, हर कोई में कोई ना कोई फायदा होता है, तो मैंने बहुत गिन चुन के चीजें ली हैं जिनका बताना जो हमारे पास इजीली अवेलेबल भी हो। सो एक दो जो कि इजीली अवेलेबल नहीं है हर लोकल एरिया में, बट बाकी सारी हैं। अच्छा, टमाटोज का दो फायदे हैं। टमाटोज को अगर आप ऑलिव ऑयल के साथ मिक्स करके खाएं, ठीक है, तो ये आपकी बॉडी के अंदर ग्लो लेके आता है। आपको लाइक आप अगर एग बना रहे हैं, एग में हमने टमाटोज ऐड किए हैं और आप ऑलिव ऑयल के साथ मिक्स करके खा रहे हो, वो आपके स्किन में बहुत ज्यादा ग्लो लेके आएगा। कैरोटीन रिच फूड होती है, और जो आपके जो फैट जो होता है वो हमेशा इंक्रीज करता है आपके कैरोटीनाइड्स की अब्सॉर्प्शन को, तो इसको ऑयल के साथ मिक्स करके लें तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। दूसरा, आप इसका मास्क बना के टमाटो का यूज करते हैं, बट देखिए इसमें थोड़ा सा एसिडिक होती है, सो कुछ लोगों से सेंसिटिव किस्म की स्किन होती है, तो वहां पे हमने कोशिश करनी है उनको अवॉइड करें। हम हर किसी को नहीं कह सकते, बट इफ इट सूट्स यू यू कैन यूज इट। तो टमाटोज मेरी तरफ से एक पॉजिटिव और प्लस पॉइंट है। इसी तरह एलोवेरा की बात करते हैं। एलोवेरा जो है, एक सेकंड मैं जरा माइक बंद कर दूं।
सॉरी अच्छा, अब मैं बात करी थी एलोवेरा। एलोवेरा मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, असल में एलोवेरा में क्या होता है, इसमें एलोइन एक्सक्यूज होता मी है। मैम, जी जी मैम आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, आगे ठीक आ रही थी। अच्छा, मैं जोर से बोल रही थी तो मेरा गला क्रैश आ गया, मैं दोबारा बोलती हूँ सही। इट्स ओके, ओके ओके। अच्छा, अब मैं बात कर रही थी एलोवेरा की। एलोवेरा एक्चुअली इसमें जो सा है, अगर इसको हम लॉन्ग टर्म दें, इसके हम जेल जो सा ओवरनाइट यूज करें वाटर के साथ और इसको सुबह यूज करें, तो ये आपकी जो हाइपर पिगमेंटेशन होती है, जो आपकी कहीं कहीं आपकी बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन होती है, हाइपर पिगमेंटेशन हो रही थी कि स्किन बहुत ज्यादा डार्क हो रही थी, उसको कम करता है। एलोवेरा की बात कर रही हूँ, इसमें एलोइन होता है जिसकी वजह से होता है। आपने जेली एलोवेरा की उसको लगाया, सारी रात आपने इसको लगाया, सुबह उठकर थोड़ा नीम गर्म पानी से अपने आप को फेस धो रहे हो, तो आप जो है उससे बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो रहता है। इसी तरह जो सा होता है ग्रीन टी के मतलब बात की जाती है। ग्रीन टी जो सा है, अच्छा इसके मतलब अगर आप देखो सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा अजीब अजीब सी आती है कि ये कर देता है, वो कर देता है। असल में क्या है, इसके जो एक्सट्रैक्ट हैं, ग्रीन टी के एक्सट्रैक्ट्स, वो जो है वो आपकी हाइपर पिगमेंटेशन को कम करते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि अगर कुछ लोगों के पास वो एक्सट्रैक्ट नहीं तक पहुंच नहीं सकते, तो आप टी बैग्स यूज कर सकते हैं। लेकिन टी बैग्स ये नहीं होता कि आप चाय बना के उससे पूरा मटेरियल निकालने के बाद आप यूज करो उसको। जस्ट आपने गर्म पानी में डिप किया 2-3 मिनट के, उसके बाद उसको निकाला और अपने आइस पे रखा। लेकिन गर्म नहीं रखना, ठंडा रखना। ये भी आपकी एक तो पिगमेंटेशन भी कम करता है, और दूसरा जो सा आपका अंडर आइज जो सा डार्क सर्कल्स है उनको भी कम करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सोया प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं। एक इसके मुतालिक से मैंने एक ही रिसर्च यहाँ पे लिखी है जिसमें 8 से 12 वीक यूज किया गया था, जिसने रिड्यूस किया रिंकल्स को और इम्प्रूव किया इलास्टिसिटी को। असल में सोया प्रोडक्ट्स काफी इन होती है, हमारे काफी सारे जो हेयर केयर और स्किन केयर जो प्रोडक्ट्स होती हैं इनमें सोया प्रोडक्ट्स लाजमी ऐड की जाती हैं। इसकी वजह से जो है आपकी बॉडी के अंदर ग्लो होता है, रिंकल्स कम होते हैं और इलास्टिसिटी इम्प्रूव होती है। इलास्टिसिटी जो एक एज के साथ कम हो रही होती है, वो चीजें बेहतर होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा माय फेवरेट अगेन डार्क चॉकलेट, हाईली रिकमेंडेड टू एवरीवन। लेकिन ये चॉकलेट वो नहीं है जो आप डेयरी मिल्क खा रहे हो, ठीक है। ये चॉकलेट वो वाली है जिसमें काकाओ पाउडर, काकाओ CACACOCOA कोकाओ पाउडर, ठीक है, वो ज्यादा हो। हमारी नॉर्मली जितनी भी होती हैं उसमें ये चीज ज्यादा नहीं होती। तो इसका आप कोशिश किया करें, अगर फीमेल्स वैसे बात कर रही हूँ, फीमेल की भी मेल्स के लिए भी मैग्नीशियम की कमी होती है। हमें रात को हमारी टांगों में पेन होती है, वो जिसे कहते हैं वेंस खींच जाती हैं हमारी, या हमें बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा होता है, या हमें समझ नहीं आ रही होती है हमें क्यों थोड़ी सी वीकनेस और फटीग हो रही है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिच है। तो ये जरूर यूज किया करें। और आप ऐसी चॉकलेट यूज करें 70% जिसके अंदर हो। मैंने एक यूज की थी, मुझे उसका नाम भूल चुका है, देखूंगी किसी दिन दोबारा तो पिक्चर जरूर शेयर करूंगी ग्रुप के अंदर। वो यूज की थी। नॉर्मली हमारी जो डेयरी मिल्क और दूसरी मिल रही थी उनके अंदर बिल्कुल भी ये चीज नहीं होती। तो आप कोशिश करें इसको अमेजोन से डायरेक्ट मंगवा लें, ठीक है ना, रा कोकाओ पाउडर। तो ये फीमेल्स के लिए बहुत है। मैं कहती हूँ अगर आप अपनी लाइफ में इस इंग्रेडिएंट को इंक्रीज कर लो, डेली का 1 टी स्पून आप स्टार्ट 1 टी से करना, फिर आप टेबल पे जा सकते हो 1 टेबल तक। 1 टीस्पून आपने वार्म वाटर के साथ ले लें या किसी चीज में मिक्स करके ले लें, लेकिन आप इसको डेली देखें खा के, तो आपकी स्किन पे ग्लो आएगा। ना सिर्फ स्किन के ग्लो के अंदर, जबकि आपकी फटीग भी खत्म होगी, आपकी नर्वसनेस भी खत्म होगी, आपका और आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी। और जो फीमेल्स को प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम होते हैं, प्री मेंस्ट्रुएशन पेन्स आती हैं समहाउ, तो उसके अंदर ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। और ऐसी फीमेल जिनको प्री मेनोपॉजल होता है उनके लिए भी ये जबरदस्त है। तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड थिंग है डार्क चॉकलेट। नेक्स्ट आएंगे ग्रीन टी। जैसे मैंने पहले बात कर दी, ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट रिच होती है और इस वजह से इसको लेके चला जाता है। इसमें जो EGCG होता है जो आपके प्रिवेंट करता है मेलानिन की अकुमुलेशन को, उसको इकट्ठा नहीं होने देता, उसको कम करता है। सो ग्रीन टी की कभी भी ओवरडोज नहीं करनी चाहिए। 2 कप इज इनफ टू डेली, ठीक है। 2 कप टी बैग्स के साथ आप ले रहे हैं, जुबान टपा के ले रहे हैं या उसकी जिसकी भी यूज कर रहे हैं, वो अब 2 इनफ होते हैं, उसका यूज है। अगर आप उसके अंदर थोड़ा सा लेमन मिक्स कर लें, वो और भी ज्यादा उसके लिए इफेक्टिव होता है। ये आपकी बॉडी को मॉइस्चर देता है, रफनेस और थिकनेस खत्म करता है, इलास्टिसिटी ऑफ आपकी स्किन की जो इंक्रीज करता है। बट ओवरडोज मत करें।
नेक्स्ट है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल के बेनिफिट्स कहाँ नहीं है, हर जगह मौजूद हैं। और ऑलिव ऑयल को मैंने जैसे आपको पहले बताया टमाटोस के साथ मिक्स करके अगर आप खाएं तो भी बहुत इफेक्टिव है। अगर आप स्किन पे लगाना चाहते हैं तो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो ऑलिव ऑयल जबरदस्त है। ऑलिव ऑयल जो है स्किन को यंगर लुक देता है। ऑलिव ऑयल जो सा है अब मैंने सुना है पाकिस्तान में भी इसके काफी एक ज्यादा बाग लग गया आई थिंक से जहाँ से आ रहा है। तो अब थोड़ा सा हम कोशिश कर सकते हैं सस्ते फॉर्म में मिल जाए। लेकिन ऑलिव ऑयल जो सब अच्छा है। अगर आप डेली रूटीन में नहीं यूज कर सकते तो एटलीस्ट इसको यूज करें। एक ऑलिव ऑयल और दूसरा मैं कहूंगी कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल आप एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल लें, कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल लें, बहुत ज्यादा बेनिफिट है आपकी पूरी बॉडी के लिए। कोकोनट ऑयल और कोकोनट वाटर आजकल थोड़े दिन पहले बहुत अच्छे मिल रहे थे। और कोकोनट वाटर पिए। कोकोनट वाटर जो है आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये हेल्दी इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक है, आपके सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को पूरा कर रहा होता है और आपको बहुत फ्रेशनेस दे रहा होता है। बजाय इसके कि आप कोक्स की जब जाएं या बजाय इसके कि आप महंगी ड्रिंक्स लेके पी रहे हैं, अगर आप कोकोनट वाटर लेके पिए वो ज्यादा बेहतर। लेकिन कोशिश करें ये ऑर्गेनिक हो, ठीक है। ज्यादा आप दूसरे वाला बाय ना करें जो दूसरा मिल रहा होता मार्ट से। असल में मैंने अक्सर देखा मार्ट्स के अंदर वो चीज आ रही होती है जो कहीं नहीं बिक्री होती है और महंगे दामों में वहां पे बिक जाती है। फ्लक्स सीड अगेन बहुत जबरदस्त है। एक स्टडी के अंदर देखा गया है कि आपकी बॉडी की हाइड्रेशन को और आपकी स्किन को स्मूथ करते हैं फ्लक्स सीड। फ्लक्स सीड ओवरडोज मेल्स के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। काइंडली मेल्स जितने भी हैं फ्लक्स सीड की ओवरडोज नहीं लेते। कोशिश करें 1 टीस्पून आप डेली ले लें या टेबल स्पून ले लें तो वीक में 3 से 4 दफा इसको यूज करें, लाजमी यूज करें। बहुत अच्छे हैं, इसमें ALA मौजूद होता है। लेकिन क्या है कि ओवरडोज करना हर चीज का ही गलत होता है। बेशक फीमेल का मेल करें कोई भी चीज हो उसके अंदर हर चीज का ओवरडोज बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। तो ओवरडोज नहीं करनी फ्लक्सीड, लेकिन डेली बेस का लें। इसको लेने का तरीका ये होता है कि आपने इसको लिया, साफ किया, इसको तवे पे थोड़ा सा आपने भून लेना है 2 से 3 मिनट भून के इसका आपने पाउडर बना लेना। पाउडर बना के आप इसको यूज कर सकते हैं। मेरा जो नॉर्मली तरीका है जिसमें हम यूज करते हैं, इसमें मैंने 3 चीजें मिक्स की हुई हैं। इसमें फ्लक्स सीड्स हैं, इसमें सौंफ है और तीसरा जो है गुड़ है। ये तीनों चीजें मैं मिक्स करके लेती हूँ तो ये मुझे इफेक्टिव है। हमारी डेली रूटीन है। इसमें क्या होता है आपकी बॉडी के अंदर डेली आपके पास कोई ना कोई एक सुपर फूड मौजूद होती है जो आप खा लेते हो। बट डोज का ख्याल रखिए। अनार शाही फल भी कहा जाता है इसको कभी कभार। जब हम पुराने ज़मानों में देखें, हम फीमेल्स को देखें पुराने ज़मानों में जो अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं तो वहाँ पे अनार बहुत ज़्यादा आता है। अनार क्या आता है, आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करता है और आपके ब्लड शुगर लेवल्स को भी सेट करता है। और सेकेंडली आपके अंदर ग्लो लेके आता है, आपके कोलेजन प्रोडक्शन बेहतर करता है, डैमेज जो आपकी स्किन होती है उससे बचाता है। और अनार जो है ओवरऑल बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैं एक अपनी पर्सनल एक रिव्यू शेयर करूँगी। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा अनार खाती थी। नहीं तो वो मेरी फ्रेंड भी है और वो स्कूल आती थी, उनकी स्किन बहुत ज्यादा रेडिश लाल 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 होती थी। तो एक दिन बाय चांस मैं उनके घर चले गई तो बहुत ज्यादा अनार के छिलके पड़े हुए थे। मैंने कहा ये क्या है? कहती मैं अनार खाती हूँ। कहती मैं सुबह दोपहर शाम मुझे अनार बहुत पसंद है। खैर इतनी डोज हम नहीं ले सकते, लेकिन उसका वो अनार खाने का जो तरीका था उसी से पता चला था कि उसकी स्किन के अंदर कितनी रेडनेस है। तो बाहर से जो कुछ साइंटिस्ट हैं, कुछ एक्सपर्ट हैं, वो बहुत ओवरडोज लेने से मना करते हैं अनार की। लेकिन अगर इसको हम डायरेक्ट एक घर में लगा लें कि मान लो 2 या 3 साल के अंदर आपको प्रोडक्ट देने लग पड़ता है, प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो आप इसको घर में यूज कर सकते हैं। अगर हम कहें कि बाहर से महंगा मिल रहा है तो व्हाई नॉट वी प्लांटेड इट एट आवर हाउस। आंटी किधर चले गए हैं अम्मा? गुड बाय फ्रेंड्स। काइंडली आप लोग ना अपने म्यूट कर लें, फोन से फिर इश्यू होता है। तो पोमीग्रेनेट जो है, ये अनार जो है वो बहुत, अनार हुआ और अंगूर हुए, ये दोनों ही बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और अगर हम देखा जाए इनको हिस्टोरिकली देखा जाए तो उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। अनार को भी बहुत ज्यादा देती है और अंगूरों को भी देती है। दोनों का मेन मकसद ये है कि आपकी बॉडी के अंदर से इन्फ्लामेशन कम करता है, आपकी स्किन के अंदर ग्लो लेके आता है। अगर आप अपनी फूड डेली फूड के अंदर अनार का यूज करें और अंगूरों का यूज करें तो ये आपकी बॉडी के अंदर प्रोडक्शन को, आपके फ्री रेडिकल्स को खत्म कर रहा है, आपकी ग्लोइंग स्किन जो है वो लेके आ रहा है। अच्छा, ये अनार और अंगूर खाने से लॉन्ग टर्म आप ले रहे हैं, डेली बेस का थोड़ा बहुत ले रहे हैं, ज्यादा नहीं, ठीक ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म आप लेके चलें तो आप देखेंगे खुद ब खुद आपकी स्किन के अंदर एक ग्लो आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे सारे विटामिन और मिनरल्स पूरे हो रहे होते हैं। इसलिए अच्छा, ब्रोकली को मैंने ऐड नहीं करना था लेकिन मैंने फिर भी ऐड कर लिया।
सल्फोराफेन होता है असल में इसके अंदर। सल्फोराफेन आप देखोगे ये बहुत जबरदस्त जो सा है एंटी सन डैमेज से बचाता है आपको, अल्ट्रावायलेट शुआ से बचाता है। बहुत जबरदस्त किस्म का सनस्क्रीन होता है। आप अक्सर देखोगे आप प्रोडक्ट सनस्क्रीन लो उसके नीचे सल्फोराफेन लिखा होता है। तो जब भी जो सा होता है आप ले रहे होते हैं सनस्क्रीन, तो उसमें देखा करें कि SPF 30 या उससे हायर हो, SPF 30 या उससे हायर हो, ठीक है। ये जो स्किन है आपकी स्किन को फिर अल्ट्रावायलेट शाउन से जो है वो रोकता है। कुछ में ये चीजें कम होती है तो आपने कम वाला नहीं लेना, 30 या 30 प्लस वाला जो है वो आप यूज करें। ब्रोकली में हर तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इसलिए बहुत इफेक्टिव है। पाकिस्तान में मतलब कि जैसे बड़ी मार्केट्स में देखा जाए तो होती हैं, छोटे गाँव में कम होती हैं, लेकिन जहाँ पे उगाई जाती है, हमारे करीबी उगाई जाती है, वहां से लेके खा लेते हैं। लेकिन ये कहना कि हमें आम गोभी की तरह मिलती है, वो सही सी बात है, इम्पॉसिबल है, डिफिकल्ट है। एवोकाडोस एवोकाडोस बहुत अच्छे हैं। अब सुना है कि पाकिस्तान में भी पहले भी होते थे स्वात वाली साइड के वक्त, क्योंकि वो ठंडे और बर्फीले ठंडे और पहाड़ी एरिया में होते थे। मैंने ये सुना था और देखा नहीं है मैंने अभी तक। सुना लोकली भी मिल रहे हैं तो अच्छे हैं। अगर आपको लोकली मिल रहा है तो आप खा सकते हैं, अगर नहीं मिल रहा मार्केट से परचेज कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हैं, तो भी वैली गुड है। लेकिन अगर कुछ आपको प्रोडक्ट्स लेने उसके सेम लेना तो आप इससे बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ये भी मेन आपको अल्ट्रावायलेट शुआओं से बचा रहे होते हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचा रहे होते हैं। विटामिन सी के साथ अगर काम करें, विटामिन सी और विटामिन ई कंबाइन करके बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो अगर अवेलेबल है, इजीली अफोर्डेबल है, तो देन डेफिनेटली यूज करें, अदरवाइज इट्स ओके। टाइम थोड़ा। बोन ग्रोथ बहुत इफेक्टिव है। बोन ग्रोथ ना सिर्फ आपके हेयर्स के लिए बल्कि आपके स्किन के लिए भी। ये सिंपल होता है, जैसे हमारी बोन्स होती हैं, हमने उसको लेकर उसको काफी देर तक कुक करना होता है, कुक करके उसका वो जो थिक सा शोरबा टाइप के लिए बन रहा होता है, वो बोन ग्रोथ जो है वो बहुत इफेक्टिव होता है। विटामिन ई उसमें होता है, विटामिन सी होता है, और इसके अलावा जो है उसमें कोलेजन फॉर्मेशन होती है। कोलेजन जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपके मसल्स के लिए भी, आपके बोन्स के लिए भी। सो बहुत इफेक्टिव होता है। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में वैसे साथ के साथ ही बताते हैं कि स्लीप बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी, हाइड्रेशन आपकी बहुत जरूरी है, स्ट्रेस बहुत। अच्छा, स्ट्रेस की बात करना है। स्ट्रेस जब आपको क्या कहते हैं 24 घंटे आप ये सोचते रहो यार मेरा रंग काला है, मैं ग्लो नहीं करी, ये नहीं करी, तो आप जब ओवर स्ट्रेस करते हो आपका हार्मोन कोर्टिसोल होता है, जब वो इंक्रीज होता है आपकी सारी बॉडी के हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं। सेम एज इट इज जब आपकी स्लीप खराब होती है, सर्काडियन लेवल आपको खराब होता है, उसमें आपके हार्मोन चेंज होते हैं। सो स्लीप और हाइड्रेशन और आपका जो स्ट्रेस है, अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे, आप ओवर स्ट्रेस में चल जाओगे, आपकी स्किन बिल्कुल खराब हो जाएगी। जब भी अगर वो क्लाइंट आए, कोशिश किया करें, देखा करें उसको किस लेवल पे है, क्या वो खुश है, वो स्ट्रेस है, बजाय इसके तब हम डाइटरी रिकमेंडेशन की अगर हम उनकी काउंसलिंग करें या 5 मिनट से हंस के बात करें, यकीन माने वो उसी वक्त गो करना स्टार्ट कर देते हैं। सो इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी, अगर फिजिकल एक्टिविटी के से पहले मैं बात करूंगी फूड को च्यू करना। फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, बहुत थोड़े बताए मैंने भी, इनसे बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट थी, कवर अपनी ही होने थे। तो उसमें क्या है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जब आप ले रहे हो, आप खा रहे हो और वो सही से आप च्यू करके नहीं खा रहे हो, तो वो आपके कभी भी अब्जॉर्ब नहीं होंगे। हमारी असल में डाइजेशन स्टार्ट ही मुंह से होती है। तो कोशिश करें अपनी फूड को नॉर्मली 32 से 42 टाइम्स तक उसको च्यू करें, च्यू करके उसको लेके जाए। जितना आप च्यू करेंगे उतना आपका सलाइवा निकलेगा, जितना सलाइवा होगा जाके आपके बॉडी के अंदर आपके स्टमक जाके एंजाइम निकलेंगे। जब जितने आपके एंजाइम होंगे वो इतनी बेटर अब्जॉर्प्शन होगी। और कोशिश करें जब भी आप फ्रूट्स लें, जैसे मैंने अपनी पहले वीडियो में बताया कि फ्रूट का बेस्ट टाइमिंग क्या होती है, आप इसको अर्ली मॉर्निंग लें, बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट। आपकी लाइफ सारी चेंज हो जाएगी। अर्ली मॉर्निंग लेना स्टार्ट करें फ्रूट्स को, थोड़ा ले रहे हैं पर अर्ली मॉर्निंग्स लें, और उसके बाद में आप अपना जो है लंच कर लें या डिनर कर लें, जो भी आपने कहना। लेकिन स्टार्ट में जब अर्ली मॉर्निंग का खाली पेट है, स्नैक आप उसको लें, लेकिन इसको बहुत च्यू करके लें। और जब आपने च्यू किया तो आपके न्यूट्रिएंट्स अंदर गए, लेकिन आप सारा दिन बैठे रह रहे हो तो वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती। जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रही होती तो वो आपके पास, मुझे ये बताएं कि वो न्यूट्रिएंट्स कैसे आपकी बॉडी के सेल्स के पास जाएंगे जिनको जरूरत है। सो कोशिश करें कि च्यू करें तो साथ फिजिकल एक्टिविटी लाजमी करें, ताकि आपकी ब्लड सर्कुलेशन हो तो आपके न्यूट्रिएंट्स आपकी स्किन पूरी आपकी बॉडी के अंदर जा सकें, जिससे आपको मिल सके। दूसरा सेल्फ और डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की बात क्यों की है, सेल्फ वर्क की तो मैंने बात कर दी थी, डिसिप्लिन की बात क्यों की है। हर किसी को पता है वॉकिंग करने के क्या बेनिफिट है, हर किसी को पता है फिजिकल एक्टिविटी के क्या बेनिफिट है, हर किसी को पता है फ्रूट्स खाने के बेनिफिट्स क्या है। लेकिन क्या आप ये लेके चलते हो? क्या आप डेली एक्सरसाइज करते हो? क्या डेली आप वॉक करते हो?
डेफिनेटली नहीं, क्योंकि ये डिसिप्लिन है। कहते हैं मोटिवेशन नहीं है, असल में मोटिवेशन नहीं है, लोगों के अंदर डिसिप्लिन ही नहीं है, उनकी लाइफ के अंदर उनके नहीं बनाया हुआ एक रूल नहीं बनाया, टाइम टेबल नहीं बनाया, ना पढ़ने का, ना सोने का, ना जागने का, बस मोबाइल देखने का टाइम है। सो जब तक आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं लेके आएंगे, आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं होगा। यकीन माने, सेल्फ फूड से ज्यादा आपकी सेल्फ मैनेजमेंट, आपकी लाइफ मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मेरे ख्याल से मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है, अब ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। थैंक यू। कोई क्वेश्चन है या अभी नहीं हुआ तो मैं अब व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे तो मैं वहां पे रिप्लाई कर दूंगी। ओके, ओवर टू शहजाद। थैंक यू सो वेरी मच शहजाद, आप इसको ले सकते हैं वापस। आई होप सो आप लोगों ने बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था, और आपने मतलब जितने भी फूड ग्रुप्स हैं, जो भी आपने फूड कंपोनेंट्स का एक्सप्लेन किया, वो बहुत अच्छे से आपने मतलब उनके इस इंग्रेडिएंट्स के और इंटरनल जो बायोएक्टिव कंपाउंड है उनको आपने एक्सप्लेन किया। और हमारे साथ मैम हमारा भी है, आगे का सेशन वो खुद आउट करेंगी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो इनबॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं और मैडम से डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। जी, मैं इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर लाजमी दूंगी, अभी दे दें या मैं आपको वहाँ पे आप लोग ग्रुप जिसमें थे उसी में दे दूंगी, लाजमी दूंगी, ठीक है। और पार्टिसिपेंट का ग्रुप के अंदर मतलब जो है फीडबैक जो है वो ज़रूरी है। मतलब कहते हैं ना कि न्यूट्रिशन एजुकेशन की क्वालिटी में इम्प्रूव करने के लिए जो फीडबैक है वो बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो नेक्स्ट सेशन जो हो तो उसमें उन चीज़ों की जो डेफिशिएंसी है उनको मतलब इम्प्रूव किया जाए। तो स्टूडेंट मतलब आप लाजमी फीडबैक दें। और मैडम कुछ ये क्वेश्चन आ रहे हैं, आप मतलब इनबॉक्स में एक दफ़ा देख भी लें। अच्छा, एक फ्लक्स सीट को पूछा था, ठहरी मैं देख लेती हूँ। चैट्स तो काफी सारी हैं। What about the cacao powder? Are they both cocoa have the same benefit? नहीं, इनके बेनिफिट सेम नहीं है, ये अलग अलग हैं, दोनों डिफरेंट हैं। तो बेहतर है कोकाओ पाउडर जो है वो आप लें, कोको वाला ना लें, ठीक है। और फ्लैक्स सीड्स कैसे यूज करने हैं? फ्लैक्स सीड्स आप, मैंने सिंपल बताया था, आप लें उसको, 1 चम्मच ले लिए, 2 चम्मच लिए, उसको तवे पे भून लें, भूनने के बाद उसका पाउडर बना लें और उसको यूज कर लें। आप इसको पानी के साथ भी ले सकते हैं, आप किसी सैलेड के ऊपर डाल के ले सकते हैं, नहीं किसी चीज में तो इसको आप मिक्स कर लें। मैंने उसको एज इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर यूज करी थी। इसमें मैंने 3 चीजें मिक्स की थी और ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। उसमें मैंने सौंफ है, अलसी है और थर्ड जो सी है वो गुड़ है, तीनों को मिक्स करके आफ्टर मील आप ले सकते हैं। आपके इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे भी काम आते हैं और एज ए बॉडी ऑयल स्किन के लिए ऑयल क्लेंजिंग की जा सकती है, बट इट्स डिपेंड। लेकिन बहुत ज्यादा ऑयलिंग स्किन के लिए हम बहुत ज्यादा ऑयली क्लेंजिंग करने के लिए वहां पे ये इफेक्ट हो जाता है कि वहां पे माइल्ड ऑयल यूज करेंगे, हैवी ऑयल नहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो बेहतर है कि अगर आप बहुत सेंसिटिव हैं तो उसको ऑयल क्लेंजिंग ना यूज करें। बेसन स्किन के लिए अच्छा है, डेफिनेटली बहुत अच्छा है बेसन। सॉरी मैं बताना भूल गई, बेसन भी बहुत अच्छा है। और सेकंडली जो सा है मूंग दाल, बहुत जबरदस्त। मूंग रात को आप सारी रात भिगो के रखें, सुबह उसको ग्राइंड करें वाटर से, उसको अपने 15-20 मिनट में चेहरे पे लगाएं और उसको साफ करें। चेहरे के बाल भी उतारता हो और वैसे भी बहुत ग्लो देता है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। एक्ने स्कार के लिए क्या? अच्छा, एक्ने स्कार के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आमना। एक्ने स्कार के लिए आप 2 चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको टमाटो वाला बताया वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है एप्पल साइडर विनीगर ले लेना आपने, उसको सेम क्वांटिटी आपने वाटर के साथ मिक्स करके कॉटन रोल के साथ सिर्फ जहाँ पे आपके स्कार होंगे सिर्फ उधर लगानी है। देख रहे हैं कि एप्पल साइडर विनीगर का जो बताते हैं ना कि उसको फलानी टेबलेट के साथ यूज कर, बिल्कुल भी नहीं, बहुत एसिडिक होता है। इसको आपने माइल्ड करना है वाटर के साथ और उसके बाद इसको आपने जो है हाइपर पिगमेंटेशन आपकी जहाँ पर है उधर यूज करना है, ठीक है। उसके अलावा डार्क सर्कल मैं बता चुकी हूँ सारे, काफी कुछ बताया। मैंने क्या बताया था कि सोक करके, हाँ जी, सनफ्लावर सीड सोक नहीं करने, वैसे लेने जो है आपके दूसरे पंपकिन सीड, उनको आपने सोक करना है। ओके शहजाद, आई थिंक सो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको फिर लेट ना हो जाए सेशन आपका नेक्स्ट। ओके मैं ऊपर से देख लूं, प्रेजेंटेशन शेयर हो जाएगी आपको, कोई इशू नहीं है, प्रेजेंटेशन सबको मिल जाएगी। किसी का क्वेश्चन है दोबारा पूछ लें। किस काइंड सनफ्लावर सीड आप सिंपली ले सकते हैं, ज्यादा देर उसको सोक करके ना रखें, जिसमें सोक कर आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन पंपकिन सीड को लाजमी सोक करके लें, बल्कि बेहतर है कि आप सनफ्लावर को भी सोक कर लें, ठीक है। भुगोने वाली बात बताई है, भुगोने चाहिए, उससे एंटी न्यूट्रिएंट्स आपके जो से वो निकल जाते हैं। एंड थैंक यू।
जिस टी ट्री ऑयल में, टी ट्री ऑयल का शायद मैं बताना भूल गई हूँ, आई थिंक सो। टी ट्री ऑयल बहुत बेनिफिशियल है एक्नी के लिए, ठीक है, उसके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपके जो पिंपल्स वगैरह बनते हैं, स्कार्स होते हैं जहाँ पे, वहाँ पे टी ट्री ऑयल बहुत बेस्ट है, हाईली रिकमेंडेड टी ट्री ऑयल। बट इसको सेंसिटिविटी टेस्ट करने के बाद ही यूज करते हैं, अदरवाइज इसको यूज नहीं करते। जैसे अब हमारा हनी है, हनी जिससे हमारी स्कार को डाउन करता है, उसके बाद हमारा वुंड हीलिंग करता है, तो आप हनी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे विटामिन सी है, उसको मैंने सोया बताया, लिकोराइजेस में रखी होती है, इसको तो कर सकते डेली बेसिस पे 1 स्पून। अस्सलाम वालेकुम मैम, एक क्वेश्चन है। जी जी पूछ लें। मैम एक ना 1.5 साल की बच्ची है, उसके ना सारे स्किन पे ना डार्क से जो है ना वो निशान पड़ गए हैं। 1.5 साल 1 साल तक वो ठीक थी, उसके बाद पड़े हैं, ब्लैक ब्लैक से हैं, फेस पे नहीं है, बाकी पूरी स्किन पे हैं। इससे मैं बेहतर करूंगी कि आप मुझसे प्राइवेटली मिल लें, ताकि मैं उधर आपके डिस्कस कर लें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो सकता है बच्चों को, छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा एलर्जी हो जाती है, एलर्जी रिएक्शन हो जाते हैं, कभी खट्टी चीजों से बहुत ज्यादा, जैसे माल्टे हो गए उस चीज से हो जाती है, चार से हो जाती है, तो भी मैं उसको बोलते हैं, तो वो भी हो सकता है उनको। तो आप मुझसे सेपरेटली मिल लें, ठीक है। ठीक है मैम, ओके थैंक यू। ओके शिजाद, हैंड ओवर टू यू। जी थैंक यू सो मच मैडम। अब हमारे पास साथ है मैडम उम्मे वारा, और वो आगे का सेशन जो है वो कंटिन्यू करते हैं। जी मैडम। हेलो। जी जी मैडम, आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? जी जी आपकी आवाज आ रही है। हेलो। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। जी जी आपकी आवाज आ रही है मैडम। मैम आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। मैं छोटी एक रेमेडी बताना चाहूंगी फॉर ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन एंड ऑयली के लिए। सबसे पहले ड्राई स्किन को लेंगे। ड्राई स्किन के लिए जो मैं क्रीम बताने जा रही हूँ, ये नॉर्मल में लेनी है, इसको नॉर्मली यूज कर है, क्योंकि आज का जो नेचर है वो सारा तो है कि फ्रूट क्या लेनी है, वेज क्या लेना है, किस तरीके से लेना है, किस स्टाइल में लाइफ आपकी सारा आप मरियम ने बता दिया होगा। तो मैं जब आपको एक बहुत ही छोटी सी होम रेमेडी बताऊंगी जो हमारी डाइट से है। मैं आपको राइस करी बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले ड्राई स्किन लिए, ड्राई स्किन के लिए ये लिए आपको
आएगा, आप जस्ट राइट कर लें। राइस लेना है 2 to 3 टेबल स्पून, उन्हें पानी में भिगो के रखना है ओवरनाइट। 24 घंटे के बाद सुबह आपने उसको उसी पानी के अंदर उसको ग्राइंड कर लेना है अच्छे से। ग्राइंड के उसे हल्की फ्लेम पे नॉन स्टिक पैन में आपने लाइट स्पून को जो है ना आपने स्टिक कर जाना है, उसको पकाना है। बहुत हल्की फ्लेम नहीं है, इतने की हो कि आपका जो मटीरियल है पानी अंदर जो राइस आप ग्राइंड कर चुके वो उस पकना स्टार्ट हो जाएगा और वो क्रीमी फॉर्म में स्टार्ट हो जाएगा। जैसे वो क्रीमी फॉर्म में आए अपने उतार के रखना है, उसे 30 मिनट 40 मिनट छोड़ देना है ताकि थोड़ा सा थिक फॉर्म में जाए। उसे आपने चप मारते रहे। उसके बाद ये ड्राइंग के लिए है, स्किन वाले 2 कैप्सूल एवियन डालेंगे, 2 टेबलस्पून एलोवेरा, 1 टेबलस्पून मिल्क। मैं फिर कर रही हूँ, जो राइस आप भिगो के रखी सारी रात 2 चम्मच, उसे आपने उसी पानी साथ ग्राइंड लेना है कि आंच पे पका लेना है। उसे बार बार 30 to 50 मिनट। मैम आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट आवाज क्लियर नहीं है क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही? मैम बहुत ज्यादा कट रही है और क्लियर नहीं है। आवाज आ रही मेरी? मैम आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। आवाज कीजिएगा आवाज। मैं फिर से स्टार्ट करने लगी हूँ। ड्राई स्किन के लिए जो रेमेडी मैं बताने जा रही हूँ, राइस 2 to 3 टेबलस्पून, उसे हाफ कप पानी में ओवरनाइट भिगो के रखने हैं। सुबह उसे ग्राइंड कर लेना है। उसी ग्राइंड किए हुए मटेरियल को आपने आग पे नॉन स्टिकी पैन के अंदर हल्की आंच पर पकाना है। जैसे वो क्रीमी फॉर्म में आएगा आपने उतार के रख लेना है। 30 to 40 मिनट आपने उसे छोड़ देना है। 30 to 40 मिनट के बाद आपने उसके अंदर 2 कैप्सूल एवियन के डालने हैं, 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल के डालने हैं, 1 टेबलस्पून मिल्क डालना है। इसे अच्छे से मिक्स करना है जब तक आपको लगे कि ये क्रीम अच्छी सी क्रीम नहीं बन गई, तब तक मिक्स करना है कम से कम 4 से 5 मिनट। उसके बाद इस मटेरियल को आपने 6 to 7 डेज यूज करना है। आप फ्रिज में रखें। 7 दिन नॉर्मल क्रीम है, इसके अलावा आपको कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। एजिंग साइन जो आ रहे होते हैं, ग्लोइंग, लाइटिंग, ब्राइटनेस होगी, बहुत सारे आपके मसले मसाइल इससे हल हो जाएंगे। अब इसी चीज में एक जी मैम, ये 2 to 3 टेबलस्पून एवियन, उसके साथ साथ क्या डालना है? 2 कैप्सूल एवियन, 2 टेबलस्पून एलोवेरा, 1 टेबलस्पून मिल्क। राइस जो क्रीम में बनाई है उसके अंदर ये मटेरियल डाले हैं। मैं फिर से हिट कर रही हूँ। राइस 3 टेबल स्पून है, उस रात को भिगो के रखना है। सुबह को उसे ग्राइंड करना है। उस ग्राइंड हुए मटेरियल को आपने हल्की आंच पे पकाना है। उसे 30-40 मिनट आपने छोड़ना है। पकाते हुए आपने चम्मच मसल चलाना है कि वो चिपके नहीं। उसके बाद जब वो
30 to 40 मिनट छोड़ देंगे। उसके अंदर 2 कैप्सूल एवियन, जस्ट 2 कैप्सूल एवियन के लिए है, 2 टेबलस्पून एलोवेरा डालनी है, 1 टेबलस्पून मिल्क डालना है, उसे ऐसे मिक्स करना है। और ये क्रीम आप लोग 6 से 7 यूज करते हैं, 6 to 7 डे। उसके बाद इसमें लाना स्टार्ट हो रही है अगले हफ्ते 9। ओके, ये है ड्राई स्किन के लिए। नॉर्मल के लिए से राइस लेने 2 to 3 टेबलस्पून, उसे ओवरनाइट भिगो के रखना है, सुबह ग्राइंड कर लेना है, उसकी क्रीम लेनी है। अंदर 2 कैप्सूल लियोन, 2 टेबलस्पून वेजल, 1 टेबलस्पून मिल्क के साथ हाफ टेबलस्पून कोकोनट पाउडर डालना है, हाफ टेबलस्पून कोकोनट पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। नॉर्मल स्किन के लिए जो एक क्रीम यूज होगी, जो कोकोनट पाउडर है डालेंगे तो या स्किन पे ठहरेगा। जब स्किन अच्छे से लग जाए, क्रीम अच्छे से लगे स्किन के, तो ये आप आराम कोकोनट झाड़ देंगे तो कोई इशू नहीं होगा। ये जस्ट नॉर्मल स्किन के है। ड्राई स्किन में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, नॉर्मल स्किन के लिए मैं बता चुकी हूँ। अब चलते हैं और स्किन के लिए। ऑयली स्किन ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जिसकी ऑयली स्किन है वो नॉर्मल यूज नहीं कर सकते। ऑयली स्किन के लिए हमने सेम ऐसे देना है, 2 to 3 टीस्पून राइस ओवरनाइट बुके रखना है। उसके बाद उसे कर लेना है मॉर्निंग, उसी को आग लगा लेना है, जैसे ड्राई स्किन वालों ने कहा। उसके बाद जब वो 30 मिनट छोड़े, उसके अंदर 1 टेबलस्पून वाटर, हाफ टेबलस्पून संदल पाउडर, 1 पिंच, 1 चुटकी तक, 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल, ये शामिल करना है ऑयल के लिए। जिसको एनी इश्यू हो वो 10 of 3 टी ऑयल डालेंगे। ऑयल स्किन के लिए हीट कर रही हूँ। राइस 2 टेबलस्पून, हाफ कप वाटर ओवरनाइट भिगो के रखेंगे। सुबह उसे ग्राइंड करेंगे। करने के बाद से नॉनस्टिक पैन में हल्की आंच पे आप उसे पका है 2 to 3 मिनट में ये बनती क्रीम। उसके बाद आप उसको उतार के 30 से 4 मिनट छोड़ देंगे। 30 से 4 मिनट बाद आप इसको 1 टेबलस्पून रोज वाटर, हाफ टीस्पून सनपाउडर, 1 पिंच मिल्क, 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल, 10 ड्रॉप एक्नी, जिनको एक्नी रहता है वो, जिनको एक्नी करना है वो 3 टी ऑयल नहीं डालेंगे। जिन्हें ऐसा इशू रहता है वो 3 टी ऑयल 10 ड्रॉप इसमें शामिल करें। 7 डेज के इसे सेव लेंगे। इसे नॉर्मली मेकअप से पहले किया जाता है, नॉर्मली क्रीम के तौर पर किया जाता है। क्रीम और फार्मूला की तरफ आपको नहीं जाएगा, इससे आप लोग बहुत सारे मसाइल हो जाएंगे। वन पिंच टर्मिक, हल्दी की 1 चुटकी, हल्दी 1 चुटकी है। मैं फिर से रिपीट करने लगी, तीनों रेमेडी गौर से सुनिए। स्किन, फिर 3 टेबलस्पून राइस ओवरनाइट भिगोना है। सब ग्राइंड करने के बाद हल्की आंच पर स्टिक पैन अंदर से पकाना है, चमचते रहना है मसल। उसके बाद 32 मिनट को छोड़ देना है। जब ठंडा जाए तो वहाँ 2 टेबलस्पून लेके 2 टेबलस्पून राइस के लेके उसके अंदर 2 कैप्सूल 2 टेबलस्पून जेल, 1 टेबलस्पून मिल्क शामिल करके ड्राई स्किन यूज करना है 6 to 7 डेज। अगर अच्छी लगे करे तो आपने इसको बना। नॉर्मल स्किन क्या सेम यही रेमेडी क्या हाफ स्पून कोकोनट ऑयल कोकोनट पाउडर डाल है। नॉर्मल ड्राई स्किन का जो रेमेडी है उसके अंदर किसी कोकोनट पाउडर एक्स्ट्रा है। ऑयली स्किन वाले
राइस सेम लेके उसको गो के और ग्राइंड करके उसकी क्रीम बना के उसके अंदर रोज 1 स्पून, संदल पाउडर 1 टेबल स्पून, टर्मिक 1 इंच, एलोवेरा जेल 1 टेबल स्पून और एक्ने वालों के जो जिनके के इश्यूज वो टी ऑयल ड्रॉप शामिल करके उस क्रीम बना के यूज करेंगे। टी ऑयल शहजाद कोई सुन जी मैडम जिनके जो सन को होस्टिंग करें। किसी का कोई सुन है इन रेमेडीज के बारे में तो पूछ सकते हैं। मैम प्लीज इसको चैट में राइट अप कर दें, आवाज सही से नहीं आ रही थी दोनों बार। अच्छा मैं कर देती हूँ। जज़ाकल्लाह मैम। किसी का भी सवाल है तो मैडम से पूछ सकते हैं और जो रेसिपी है वो मैम फॉरवर्ड कर देंगी आपको ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर। अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो इनबॉक्स में ज्यादा आवाज नहीं आ रही मुझे, आवाज कट रही है आपकी, सॉरी। जी मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ किसी पे का राइट करें या ग्रुप पे? मैडम ग्रुप के अंदर आप मुझे फॉरवर्ड कर दें, मैं ग्रुप के अंदर कर देता हूँ या वैसे आप ग्रुप सॉरी में शहजाद कर। आवाज नहीं मैं कह रहा हूँ ठीक, कि मैडम मैं कर देती हूँ। मैं ग्रुप में ही वॉइस ही छोड़ दूँ, वॉइस नोट वॉइस छोड़ दूँ? यहाँ पे कर दें या मतलब आप वो व्हाट्सएप पे मुझे वॉइस मैसेज कर दें या टाइप मैसेज शेयर कर दें, मैं व्हाट्सएप पे ग्रुप जो बना हुए बच्चों के शहजाद वहाँ पे पे कोई शेयर इशू कर आ नेट प्रॉब्लम आ आपकी आवाज बिल्कुल नहीं। मैं ग्रुप में इनको बता रही हूँ सबको, ग्रुप में सब ग्रुप पे ले हैं।